और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कर दिया सर, चलो अब पढ़ाओ। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूनानिमसली पॉलिसी रेपो रेट को लेकर स्टेटस को मेंटेन रखने का फैसला किया है और रेपो रेट जो कि 4% चल रहा था उसको 4% ही मेंटेन किया है। तो स्वागत है आप सबका बैंकिंग अवेयरनेस की इस वीडियो में, जहां आप देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या काम करती है, कौन कौन कमेटी का मेंबर है और पॉलिसी रेट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप करंट, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस पर रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में लगी हुई बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी अक्टूबर पॉलिसी में रेपो रेट को 4% पर मेंटेन करने और मॉनेटरी स्टांस को एकोमोडेटिव रखने का फैसला लिया है। एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये होता है कि जो रेट सेटिंग पैनल है वो या तो रेट को कट करना चाहता है या रेट को होल्ड पे रखना चाहता है टू एकोमोडेट हाई ग्रोथ। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन सी बला है। दोस्तों, इमेजिन करो कि तुम एक आम इंसान हो और तुम्हारी जेब में किसी ने ढेरों पैसे भर दिए हैं, तो तुम क्या करोगे? अब अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारी कुछ इच्छाएं होंगी कि मुझे ये चीज़ लेनी है, एक गाड़ी लेनी है, महंगे महंगे कपड़े लेने हैं, आलीशान घर में रहना है, फ़ोन खरीदना है वगैरह वगैरह। तो अब जब तुम्हारे पास ढेरों पैसे हैं तो तुम एमआरपी की चिंता तो करोगे नहीं। बीवी को बोलोगे, अबे जिनकी बीवी है, जिनकी नहीं है वो किसी और से भी बोल सकते हैं कि अजी सुनती हो, पैसे की चिंता मत करो, जो मन चाहे खरीद लो, ठीक है ना। अब अगर हर एक इंसान के पास ढेरों पैसे हैं तो सब जो मन चाहे खरीदेंगे, तो इससे होगा क्या? इससे मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे अब क्या होगा? इससे होगा इन्फ्लेशन, यानी कि देश में महंगाई बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा तो इन्फ्लेशन। क्लियर? अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, तुम एक फैक्ट्री मालिक हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अब तुमको अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो तुम बैंक है, बैंक में भी पैसा कम है, तो लोन की जो ब्याज दर होगी वो ज़्यादा होगी और ऊपर से बैंक को सबको लोन देना है। तो उसने क्या किया, जितनी तुमको ज़रूरत थी उतना लोन नहीं दिया, उसमें से पैसों की कुछ काट छांट कर दी। अब इससे होगा क्या? जब कम पैसे मिलेंगे तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होगी, तो प्रोडक्ट कम बनेंगे, कम लेबर की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम सामान होगा तो गाड़ियों की कम ज़रूरत होगी, है ना। अब अगर हर फैक्ट्री के पास कम पैसे होंगे तो देश में प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगी, यानी कि ग्रोथ कम होगी। यानी कि अगर मार्केट में कम पैसा तो ग्रोथ कम और ज़्यादा पैसा तो महंगाई ज़्यादा। यानी कि देश में मनी सप्लाई ही डिसाइड करती है कि ग्रोथ कम या इन्फ्लेशन ज़्यादा। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का वो टूल है जिससे कि आरबीआई मार्केट में मार्केट की डिमांड के हिसाब से मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से यह कह लो कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की रूल बुक है जिससे वह मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और इसके लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं जो कि दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है कैश रिजर्व रेशियो CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह वगैरह। अब इन सबको मैं अलग अलग वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। बस अभी के लिए ये जान लो कि मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी कि मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ानी है कि घटानी है। अगर ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो मार्केट में पैसा बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि लोन या क्रेडिट ईजिली मिल सके, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े और ग्रोथ बढ़े। मगर अगर ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी। पहले, यानी कि काफ़ी पहले, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन सिर्फ आरबीआई का गवर्नर लेता था और आरबीआई का मेन मोटिव होता है इन्फ्लेशन को टारगेट करना और ग्रोथ को टारगेट करना गवर्नमेंट का काम होता है। तो आरबीआई इस वजह से हमेशा ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी जो कि अब मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर सेक्शन 45ZB के तहत सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है जिसका काम है पॉलिसी रेट डिसाइड करना और इन्फ्लेशन को टारगेट करना।
तो एमपीसी में अब टोटल 6 मेंबर हैं, जिसमें कि 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आरबीआई के जो 3 मेंबर होते हैं वो होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि है शक्तिकांत दास, सेकंड डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि है डॉक्टर माइकल डी पात्रा। अब जो तीसरा आरबीआई का बंदा होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई और वो है डॉक्टर मृदुल सागर। एमपीसी में जो आरबीआई के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर उनकी रिटायरमेंट तक होता है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर होते हैं उनका टेनर 4 साल तक होता है और वो 3 मेंबर हैं डॉक्टर शशांक भिड़े जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली के सीनियर एडवाइजर हैं। दूसरी हैं डॉक्टर आशिमा गोयल जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की प्रोफेसर हैं। और तीसरे मेंबर है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा जो कि IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर है। तो दोस्तों ये है 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई की सिचुएशन को मॉनिटर करने और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए बाई मंथली मीटिंग करती है। यानी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में मिलती है और डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करना है। तो अभी अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में एमपीसी ने पॉलिसी रेट को जो पहले से चल रहे थे उसी को मेंटेन करने की बात कही है। तो अभी जो रेपो रेट चल रहा था वो था 4% और रिवर्स रेपो रेट वो है 3.35%। अब दोस्तों रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर रही है तो वो मार्केट में लोन की दर कम कर रही है। इससे वो क्या कर रही है, इनडायरेक्टली मनी सप्लाई बढ़ा रही है। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये वह रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि आरबीआई बैंक्स को देती है जब वह एक्सेस मनी सप्लाई को अपने पास जमा करवाती है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट एक्सेस मनी सप्लाई को सक करने के लिए यूज किया जाता है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अलावा आरबीआई ने एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25 पर अनचेंज रखा है। तो दोस्तों ये तो था आज की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग पर वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।